आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम सोनिया जान है। मैं माता जी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी विकलांग है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, और मैं घर के काम करती हूँ, थोड़ा सा हल्की सी जॉब करती हूँ। उसको वो दुकान है मेरी, उससे मेरा खर्चा नहीं हो पाता था पूरा, इसलिए मैंने माता जी की सहायता ली। मुझे माता जी बहुत सहायता करती हैं। दिवाली पे भी माता जी ने मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कपड़े, मिठाई वगैरह बहुत सारा सामान भेजा, पैसे भी भेजे हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ माता जी से। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी, RK मार्बल, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन एवं समस्त परिवार। स्वर्गीय श्री सत्येंद्र कुमार जैन एडवोकेट की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती मंजू जैन एवं समस्त परिवार। स्वर्गीय श्री NK जैन की स्मृति में श्रीमती मिथिलेश जैन, बेटा बहू राहुल नम्रता जैन, अंकित सुरभि जैन एवं समस्त परिवार। श्रीमती शशि जैन, धर्मपत्नी श्री नेमी चंद्र जैन, पुत्र सुशांत जैन, फरीदाबाद। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, और यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। जिंदगी में मांगे पूरी नहीं होती, हमारी सांसें पूरी हो जाती हैं। सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। हम उन जिम्मेदारियों को जिम्मेदारी समझते हैं जिनको हम नहीं भी करते तो हो जाती पूरी, क्योंकि हर शख्स जीवन में जरूरी नहीं कि माँ बाप मिले, फिर भी उसके जीवन की जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाती हैं। क्योंकि बच्चे के माँ बाप भी मर जाते हैं, फिर भी बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं। यदि बदहाली हो तो भी बच्चे बहुत कामयाब निकल जाते हैं। कभी कभी रोड पर रहने वाले भी करोड़पति बन जाते हैं। कभी कभी फटे हाल रहने वाले भी खुशहाल बन जाते हैं। जिंदगी में सब कुछ मिलता है, लेकिन हर खुशी किसी को नहीं मिलती है। वरना क्यों कहा होता, जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काये को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। कि वास्तव में धन्य वही है, क्योंकि जीवन में हर काम आदमी कर लेता है, लेकिन अपना उत्थान बहुत कम लोग कर पाते हैं। संसार को बढ़ाने के लिए तो हमने भव में यही किया है, लेकिन संसार को काटने का काम, संसार को क्षय करने का काम, अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाने का काम, उंगलियों पर गिनने वाले लोग इतने से लोग होते हैं। और हम इतने बेईमान हैं, हम उनकी मूर्तियां बना लेते हैं, हम उनके सामने डोक लगा देते हैं, हम उनके सामने हाथ जोड़े भिखारियों की तरह खड़े रहते हैं उन महापुरुषों के सामने, और कहते हैं तुमरी नेक सुदृश्य से जग उतरते हैं पार, हाँ डूबो जात हो नेक निहार निकार। उनके आगे गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा, उन जैसी जीवन शैली लाना होगा, उन जैसी चिंतन की धारा बहानी होगी, उन जैसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उन जैसे संघर्ष और चुनौतियों से गुजर के आगे जाना पड़ेगा। फिर बुद्ध और महावीर हमारे बीच में से ही तो हैं। कोई ज़्यादा दूरी की नहीं है, लेकिन नज़रिया का फ़र्क है।
आदमी अपनी ऊर्जा को अधोगामी बनाता है तो संसार बस जाता है, और ऊर्ध्वगामी बनाता है तो संन्यास हो जाता है। अधोगामी बनाता है तो मोह का मार्ग चालू हो जाता है, और ऊर्ध्वगामी बनाता है तो मोक्ष का मार्ग चालू हो जाता है। जीवन यही है, श्वास यही है। कोई मंदिरालय जाता है तो कोई मंदिर जाता है, कोई के किसी दुख दर्द बटाने के लिए जाता है, कोई दुख बढ़ाने के लिए जाता है, कोई चाकू से किसी की बेड़ियां काट देता है तो कोई किसी की जान ले लेता है। ये हमारे नज़रिया पर निर्भर करता है कि हम क्या करते हैं। रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, आप तो अपने ख्यालात बदल लो। बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। हम भी अपनी तदबीर बदलना चाहते हैं, हम भी अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं। तो यही जीवन के क्षण है। कोई खाने को छोड़ देता है, कोई पहनने को छोड़ देता है, कोई मकान छोड़ देता है, कोई पत्नी छोड़ देता है, लेकिन इनके बीच अपने आप की विषय वासनाएं नहीं छोड़ता है। छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन छूट जाए ये बहुत बड़ी बात है। कचड़े को देखकर आप उसकी आरती थोड़ी उतारते कि तू जा बाहर, कचड़ा दिखे और निकल जाता है। ऐसी हमारी जिंदगी में व्यर्थता दिखे संसार की, स्वार्थपना एक बार दिख जाए, लेकिन हम ऐसे लोग हैं पैमत पे पैमत लगाए रहते हैं कि कोई नहीं, अभी नहीं तो आगे, आज नहीं तो कल, इससे नहीं तो और उससे। कभी नहीं मिलता सुख, क्योंकि एक होकर 10 होते, 10 होकर सहस्त्र हों तो अच्छा है। यूं ही इच्छा करते करते लाखों की हद तक पहुंचा है, तो भी यह इच्छा समन न हुई। यह ऐसी डायन इच्छा है, ये ऐसी इच्छा है कि कभी समन नहीं होती है, कभी होती नहीं, कहीं पूरी होती नहीं, किसी से नहीं होती, कभी नहीं होती, कहीं नहीं होती, किसी की नहीं होती है। अमीर भी दुखी है, गरीब भी दुखी है। अमीर खाना पचाने के लिए दुखी है, दौड़ता है खाना पचाने के लिए। सुबह सुबह देखो लोग क्या करते हैं, दौड़ते हैं, रेस लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? बोले मोटापा हो गया। अरे मोटापा बढ़ाया क्यों था? और गरीब आदमी भी जिसको देखो साइकिल, पैदल जा रहा है। कहाँ जा रहे हो? कहने लगे रोटी कमाने के लिए जा रहे हैं। रोटी दोनों का लक्ष्य है, लेकिन जिसका लक्ष्य और ऊंचा है वो खाए या छोड़े, अपने लिए नहीं, अपने परमात्मा को पाने के लिए। एक भोजन करता है कि भोगों के लिए शक्ति मिलेगी, एक भोजन करता है कि भोगों को शक्ति मिलेगी, दूसरा कहता है कि मुझे परमात्मा बनने के लिए शक्ति चाहिए। शक्ति दोनों के पास है। इसी प्रकार से राजा कीर्तिधर के यहाँ भी सब शक्ति थी, संपन्नता थी, साम्राज्य था, शांति थी, सुंदर पत्नी थी, लेकिन एक कमी थी। वो कमी थी, हर माँ बाप के जीवन में वो कमी रहती है। हर दाम्पत्य जीवन जब अपने आप को सुखी मानता है, जब उसके परिवार में बच्चा हो जाए, उसके घर किलकारियों से गूंज जाए, तब मानता है कि जीवन में वास्तव में कुछ सफलता पाई है। जबकि मैं कहती हूँ वो सफलता नहीं है, वो सफलता मात्र आश्वासन है, परछाई है, तसल्ली है। क्योंकि सबके बच्चे अच्छे होते तो कहते हैं 4 बच्चों को बर्तन मांज कर पाल लेती है माँ, लेकिन दुल्हन आने के बाद 4 बच्चों से माँ पाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और उसकी दुआ परमात्मा से भी टाली नहीं जाती। 4 बच्चों को माँ पाल लेती है बर्तन मांज कर, लेकिन दुल्हन आने के बाद 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। तुम इस पे गरूर मत करना कि तुम्हारे पास दौलत है, इस पर गरूर करना कि तुम्हारे पास माँ बाप है। वो नालायक होते हैं जो कहते हैं कि माँ बाप हमारे साथ रहते हैं, और वो लायक होते हैं जो कहते हैं माँ बाप के साथ रहते हैं। आप अपने माँ बाप के साथ रहना, क्योंकि जिस दिन तुम्हें दौलत पर गरूर होने लगे, माँ बाप की दौलत पर,
वो समझ लेना कि तुम्हारे कोई बड़ी बात नहीं की, लेकिन जिस दिन तुम्हारे माँ बाप को तुम पर गर्व होने लगे, तुम माँ बाप की दौलत पर कूदते हुए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन माँ बाप तुम्हारी कामयाबी पर कूदने लगे, माँ बाप तुम्हारी कामयाबी पर फूले नहीं समाए। तुम अपने माँ बाप को कभी अनपढ़ हैं तो क्या हुआ, अपने माँ बाप को कभी मत सताना। और अपने माँ बाप को भी चाहिए कि अपनी संतान को सिद्ध व्यक्तित्व पैदा करे, सिद्ध पुरुष पैदा करे, क्योंकि लोग अजीब होते हैं। जो माँ तुम्हें लाने के लिए दुनिया में अपनी सुंदरता का त्याग कर देती है, जीवन मौत से जूझ जाती है, वही तुम पत्नी के आने पर सुंदर पत्नी को पाने के लिए माँ बाप को छोड़ देते हो। जो माँ तुम्हें संसार में लाने के लिए सुंदरता को छोड़ देती है, उसी माँ को तुम छोड़ देते हो सुंदर पत्नी के आने के बाद। नालत है इससे जीवन पर। तो राजा कीर्तिधर के यहाँ भी एक ही कमी थी, और मुनिराज आए थे जंगल में। मुनिराज से यही पूछा जो एक विवेकी को पूछना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारियां कब पूरी होंगी, कब वो दिन आएगा जब मेरा उत्तरदायी आ जाएगा, जब मेरा जिम्मेदार व्यक्ति आ जाएगा, व्यक्तित्व आ जाएगा, जिसको पाकर मैं एक समय सीमा बना लूँगा कि आत्मोत्थान के लिए जाना है। मुनिराज ने कहा, आशीर्वाद दिया, कहा बेटा तो हो जाएगा, लेकिन आपको पता लेकिन बड़ा खतरनाक होता है। कोई कह दे खाना तो खा लो, लेकिन अब लेकिन में जहर भी हो सकता है, खाना ठंडा भी हो सकता है, बासा भी हो सकता है, और खाने योग्य नहीं हो सकता है, कुछ भी अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी। उनने कहा लेकिन, बस वो लेकिन का कांटा बड़ा खतरनाक होता है। आपसे भी आपको बहुत भूख लगी हो, लोग कहते हैं सो जाओ, लेकिन कुछ है, कुछ है। अब जब क्या कुछ है पता नहीं चलेगा, क्या कुछ है, सांप है, बिच्छू है, कोई चोर है, डकैत है, कुछ कह दे, आप सो नहीं पाओगे रात भर। ऐसे ही मुनिराज ने कहा लेकिन क्या है महाराज बताओ। महाराज बोले कोई ऐसी बात नहीं। बोले नहीं बताओ महाराज जी, लेकिन क्यों बोला आपने। तो महाराज कहते हैं कि लेकिन जिस दिन दर्शन कर लेगा अपने बेटे को, जिस दिन अपने बेटों को देख लेगा, उसी दिन घर छोड़कर चला जाएगा। जिस दिन अपने बेटे को देख लेगा उस दिन घर छोड़कर चला जाएगा। कितनी बड़ी मुसीबत थी कि एक तरफ खुशी आएगी, एक तरफ जिंदगी की खुशी चली जाएगी। बेटा आएगा और पति चला जाएगा, दोनों खुशी में शरीक होते हैं तो सही बात है, लेकिन एक रह जाए और एक चला जाए तो कितना बुरा होता है। एक पहिए से गाड़ी नहीं चलती है जीवन की। पति पत्नी दाम्पत्य जीवन एक गाड़ी के दो पहिए हैं। लोग कहते पति तो बड़ा है पत्नी छोटी है। हमने कहा एक ट्रैक्टर का पहिया हो और एक लूना का पहिया हो तो क्या होगा, गाड़ी चलेगी कि गिरेगी, बुरी तरह से गिरेगी। इसी प्रकार से पति अपने आप को मालिक बनाने पर लगे हैं, परिवार कैसे चलेंगे। लेकिन उनमें बहुत प्यार था, बहुत अपनत्व था। मुनिराज से पूछा महाराज संक का समाधान करो, अपने लेकिन क्यों बोला। महाराज बोले लेकिन इसलिए बोला कि जिस दिन कीर्तिधर बेटे को देख लेंगे उसी दिन चले जाएंगे। उनने संकल्प ले रखा है, वो तो पहले ही जाने वाले थे। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि जिस प्रकार से हीरा रहे तो उसकी चमक से एहसास होता है कि घर में कुछ है। इसी प्रकार से राजन आप तो हीरे की तरह से हैं, आप हैं तो सब कुछ है। और लोगों ने बहुत अनुनय विनय की, कम से कम एक संतान तो आ जाने दीजिए, आने वाली है, रुक जाइए। कहते हैं लेकिन राजा ने बहुत तावली थी, क्योंकि हर सज्जन पुरुष, हर विवेकी पुरुष, हर ज्ञानी पुरुष यही छोड़ता है, यही सोचता है घर को छोड़ बन जाऊं मैं वो दिन कब पाऊं। और पापी सोचता है मंदिर छोड़ घर जाऊं मैं वो क्षण कब पाऊं। क्योंकि लोग कहते हैं सभी विधि संसारे असारा, या में सुखी नाई लगारा।
और आप लोग क्या सोचते हो? सभी विधि संसार है प्यारा, वो ही तो लागे न्यारा। कि सब विधि से संसार प्यारा है। मंदिर में आओ, स्वाध्याय में आओ, पूजन में आओ, आपको आलस आएगा, ठंडी लगेगी, नींद आएगी और आप उठकर घर चले जाओगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय किशनी देवी नाहर, पुत्र पुत्रवधू श्री सज्जन राज नाहर, श्रीमती पुष्पा देवी नाहर एवं समस्त नाहर परिवार चेन्नई, श्री सुशील कुमार जैन धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन एवं समस्त परिवार। फर्म श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगराव, पंजाब। स्वर्गीय श्रीमती बसंती बाई की स्मृति में पुत्र पुत्रवधू श्री पवन कुमार, श्रीमती उषा, श्री विनोद कुमार, सीमा जैन, श्री शील कुमार, श्रीमती अंजलि जैन एवं समस्त परिवार। फर्म आशीर्वाद कलेक्शन, छापारा, सिवनी। श्री सुबोध कासलीवाल, चंद्रकांता कासलीवाल एवं समस्त कासलीवाल परिवार, नागपुर, महाराष्ट्र। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिनधर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 177 IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।